एक ऐसा हाईवे जहां पर सिर्फ और सिर्फ मौत का तांडव होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी आप सभी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर इस कहानी को पसंद आए तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं डर की दुनिया में, क्योंकि इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनेंगे तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़का जो हाईवे को पास कराने वाला था, उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तभी वह उस पार्टी में जाना चाहता था जहां पर सभी को बुलाया जा रहा था रात के टाइम पे। अब आगे जानते हैं क्या होता है। पार्टी में जाने से पहले अभी समय था, इसलिए मैं दादाजी की डायरी पढ़ने लगा। उसमें जिक्र था कि अंग्रेजों ने कई सालों तक इस मुल्क को लूटा, तहस नहस किया, लोगों पर जुल्म किए, कई सारा सोना और उनके काम की चीजें ले गए। परंतु भारत में ऐसे कई अनमोल चीजें थी जिसे वे अंत तक हासिल ना कर सके। लेकिन मैंने सुना था कि खजाने से भी बढ़कर कोई एक ऐसी चीज थी जो बेहद जरूरी और कीमती थी। वह चीज कभी अंग्रेज सरकार के हाथ ना लग सके। लोगों ने इस जान से भी ज्यादा एतरार करके रखा था। शायद वो कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ के परे था, पर था वो बेशकीमती। जिसके हाथ भी वह लग जाता, वह दुनिया सबसे ज्यादा बादशाहत और दौलत हासिल कर सकता था। शायद इन्हीं खजानों की वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जा रहा था। खैर, इस देश को कई हुक्मरानों और बादशाहत की जैसे ही अभी अंग्रेज का राज है। उससे पहले मुगल लोगों का था, उससे पहले मुगलों का था, करीब 600 सालों तक, और उससे पहले कई राजा महाराजा का था, जिनके राज में अक्सर ज्ञानी लोग अपना ज्ञान कथाओं और किताबों के जरिए आने वाली पीढ़ी को देने लगे रहते थे। उससे पहले का ऐतिहासिक कई सालों पुराना लोग कहते थे अंग्रेजों ने उन 7 बंगलों में जो बेशकीमती चीज है वो इतनी ही पुरानी है जितना हिंदुस्तान का इतिहास। पन्ना यह खत्म होता है, अगले पन्ने पर कोई हीरा से बना हुआ था। उस हीरे की रक्षा कोई जिन्न किया करते थे। लाल सुर्ख, हाला गुलाबी। लोगों को उस हीरे को देखा तो अक्सर कहते थे कि कोई हीरा नहीं, सोने का पत्थर ताजा या पत्थर सोना का बना देने वाला कोई पारस पत्थर जैसा कुछ। इतिहास में उस हीरे का दर्ज कोहिनूर जितना ही बताया जाता है। कहा जाता है कि कोहिनूर को नूर का पहाड़ कहने वाले अगर इस हीरे को देख लें तो इस हीरे का नूर समुद्र कह देते थे। पर इसका जिक्र किताबों में नहीं था और आगे धुन और दिमाग की वजह से आगे नहीं पढ़ पाया। बहरहाल वक्त हो रहा था, विधायक जी यहां जाने को थे, तो मैंने उसे पुरानी जूनियर को फोन किया कि तुम पार्टी में आ रहे हो ना। आदित्य बोले उधर से ही, हाँ भाई बिल्कुल, विधायक जी की पार्टी को कैसे छोड़ दें। और वो थोड़ी देर बाद मेरे घर आ गया बाइक लेके। रास्ते में बातचीत करते मुझे पता चला कि मेरा जूनियर कॉलेज में अभी भी गवर्नमेंट जॉब में नई काउंसलिंग हुई है, इसीलिए उसे यह भेजा गया है। वो मुझसे नई योजनाएं में लगाया गया। बातों बातों में मैंने उससे पूछ लिया, दोस्त वो सुबह ब्लूप्रिंट किस जगह के थे और वह कौन सी नई लोकेशन बनाती है। तो आदित्य बोला कि दोस्त वो ब्लूप्रिंट
किस जगह के थे और वह कौन सी नई लोकेशन बनानी है। तो आदित्य बोला कि पता नहीं भाई, मुझे बस ऊपर से ऑर्डर आया था और तुम्हें तो पता है जो सरकार बोल दे वो हमें करना है। मैंने बोला वह तो करना ही पड़ता है। इतने में विधायक जी का घर आ गया और मेरे और भी ऑफिस के दोस्त थे। हम सब अंदर गए। विधायक जी हमें देखकर बहुत खुश हुए और बोले आइए आइए भाइयों, आप सब आए, हमारे मान बढ़ गया, आइए और पार्टी के मजे लीजिए। हमने सब खाना पी रहे थे कि विधायक साहब को वो वाइट हैंड गोपाल और आया और मुझे आदित्य को खाने के बाद विधायक जी के ऊपर छत पे बुलाया जहां वीआईपी लोग हैं। वह बुलाया है कि हम खाना खाने के बाद गए। विधायक जी ने सीधे मुद्दे पर बात शुरू कर दी। आइए दोस्तों, कैसी लगी पार्टी? और हम दोनों को सोफे पर बैठाकर हमारे सामने शराब रख दी और बोला कि हाँ भाइयों, वो सुबह का ब्लूप्रिंट जो चेंज करने को बोला था वो हो गया क्या? आदित्य ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा और बोला आदित्य, अभी तू मेरी जगह है, तू बता। आदित्य बोला कि विधायक जी तो सुबह ही कर दी थी, बस इनके सिग्नेचर चाहिए थे। मैंने पूछा मेरी जगह अभी तुम एसोसिएटेड हो, तुम कर सकते हो। आदित्य बोले शर्मा जी मैंने कर दिए हैं, पर आपके भी जरूरी हैं ताकि आगे कोई भी चेंजेस ना कर सके। अच्छा, इसीलिए चाहिए, ठीक है, मैं कल सुबह कर दूंगा। तभी गोपाल बीच में बोल पड़ा, कल तक क्यों जाना चाहिए? तभी विधायक साहब हंसते हुए बोले, अरे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पैसे चाहिए तो बता दो। आदित्य मैंने ना में सिर हिलाया और बोले बस विधायक जी का सपोर्ट साथ रहे वही काफी है। बोले अरे हमेशा सपोर्ट है भाइयों। और आदित्य ने धीरे से पूछा विधायक जी, एक चीज बहुत खाए जा रही है, आप वो छोटा सा रास्ता कब्रिस्तान से क्यों नहीं निकलवाना चाहते हैं? गोपाल बोला और पैसे चाहिए क्या? पीछे से बोला। विधायक साहब बोले अरे भाई गोपाल आराम से। अरे आदित्य जी, ऐसा है कि 7 बंगलों के आगे हमारी शराब की फैक्ट्री डाली जा रही है। बस वही शराब को सरकार को टैक्स फ्री बचाने के चक्कर में वहां से निकलना जरूरी है, इसीलिए बनवा रहे हैं। मैं इतना बीच में बोल पड़ा, अरे ऐसा है क्या, फिर तो हमें मुफ्त में बोतल मिलेगी। अब से विधायक जी हंसते हुए गोपाल की ओर इशारा किया। गोपाल नई शराब की बोतल ले आया। मैं उसकी तरफ हंस के देखने लगा और बोला, आर विधायक जी मजाक कर रहा था, शराब नहीं पीता। और शराब जी की बोतल वापस कर दी। और मैंने बोला विधायक जी सुबह आपका काम कर दूंगा और दोपहर तक आपके पास ब्लूप्रिंट होगा, टेंशन मत लीजिए, हम आपकी पार्टी में हैं। गोपाल के बोले बीच में अचानक, भाई टेंशन वैसे भी हम नहीं लेते। विधायक साहब बोले भी कर देना याद से। और मैं और आदित्य उस पार्टी से निकल आए। जाते हुए आदित्य ने मुझे आखिर में पूछ ही लिया कि शराब की फैक्ट्री क्या विधायक जी को परमिशन मिली गई होगी? मैंने ना में जवाब दिया और बोला कि वो हो सकता है किसी और के नाम से खुलवा रहे हो, फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट विधायक जी कर रहे हो। आदित्य बोला हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मुझे अब भी वह हजम नहीं हो रही है। घर आकर मैं फिर से बैठ गया अपने दादाजी की डायरी को समझने। क्या लिखा होगा डायरी में? क्या है 7 बंगलों का रहस्य? क्यों था उस हीरे के जिक्र दादाजी की डायरी में? इन सब बातों को जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।